हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो जैसा कि अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, गर्मी मतलब ड्यूटी वगैरह हमारी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी, जिसके कारण मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो आज उठी तो मैं हूँ 3:30 बजे, लेकिन अभी 3:45 बज चुके हैं और हमें निकलना है 5 बजे स्कूल के लिए, अपना ड्यूटी के लिए। हमारी रूटीन बहुत टफ हो जाती है, क्या करें, इसलिए ब्लॉग वगैरह मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो आज है थर्सडे, आज है आई थिंक 16 तारीख, 16 मई। मैं ना रात को सो नहीं पाई हूँ अच्छे से, तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत होते जा रहे और ये सब ना, मतलब मैं पिछले 2 दिनों से बहुत टेंशन में हूँ। खैर, इस बारे में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल तो आज थर्सडे है, आज है हस्बैंड का फास्टिंग, और मेरा बेटा यानी कि किट्टू का जो है छुट्टी हो चुका है, समर वेकेशन स्टार्ट। तो वो घर पे है, वो आज से स्कूल नहीं जाएगा। तो मैं जाऊंगी 5 बजे सुबह। वैसे मैं डेली ही जाती थी, आज हमारा जो शेड्यूल है ना वो चेंज हो चुका है। तो आज से मुझे 5 बजे निकलना है, इसलिए मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि कुछ खाने पीने का भी मुझे व्यवस्था करना पड़ता है। अगर नहीं करके जाऊँगी तो पूरा दिन स्कूल में मैं खाऊँगी क्या। हमारा स्कूल का रूटीन टाइमिंग बहुत ही अजीब है, वो मैं कभी और बात करूँगी इस बारे में। तो फ़िलहाल मैं सुबह उठ गई हूँ और उठ करके अपने लिए थोड़ा सा और पर डे का मैं अपना टिफ़िन सीरीज़ भी डाल दूँगी कि मैं टिफ़िन में क्या क्या लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरी। हमें अभी सुबह 5 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक स्कूल में रहना है। तो आप समझ सकते इस गर्मी में हमारी क्या हालत होगी। सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता है, तो इसलिए हम लेकर के खाना जाएंगे 2-3 तरह के जो है ना, क्योंकि इस गर्मी में अगर भूखे पेट रहेंगे तो लू मारने की मतलब लू लगने की ज़्यादा संभावनाएं बन जाएगी। इसलिए कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ले जानी होगी। एक्स्ट्रा ले जाने के लिए हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने टिफ़िन में अपनी डाल ली है रात में ही। थोड़ा जो ड्राई वाली चीज़ें हैं और जो अभी बनानी है वो मैं अभी लेकर के जाऊँगी, बनाने वाली हूँ। जो कि दोपहर का खाना जो है ना, हस्बैंड मेरी हेल्प करा देंगे। मैंने उनसे कहा है कि थोड़ा सा आप दाल चावल बना दीजिएगा, बाकी सब्ज़ी वगैरह जितनी बन सकती है मुझसे मैं कर लूँगी। उसके बाद जो थोड़े से रेस्ट बचेंगे आज मेरे हस्बैंड कर देंगे। कल से मैं देखती हूँ कि अपने हेल्पर को बोलूँगी कि वो 8 बजे आकर के चावल दाल बना दे, या फिर हस्बैंड अगर बना लेंगे तो वो उससे मैं डिस्कस कर लूँगी इस बारे में, क्योंकि उनसे खाना बनवाना, उनको भी ऑफिस जाना रहता है, उनसे खाना बनवाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग है। अभी जो है मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने रात में साबूदाना भिगो करके रखा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड का फास्टिंग है। तो मैं उनके लिए भी थोड़ी सी अलग से बना दूँगी दूध वाली खीर, और अपने लिए जो है ना मैं साबूदाना की खिचड़ी बना करके लेके जाऊँगी। ओके, तो चलिए, टाइम मेरा बहुत निकलते जा रहा है, मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। हमारी लाइफ ना इतनी स्ट्रगल भरी हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लगता है जैसे कि जीना बेकार हो गया है। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ना, औरतों को जॉब करना आज के समय में बहुत टफ़ है। बहुत आज के क्या मैं कहूँगी, मिडिल क्लास फैमिली जो कि मतलब सिंपल से पैसे मिलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि वो 1-2 हेल्पर मेड अफोर्ड नहीं कर सकते। अदर उसके अलावे जो है एक कंफर्ट जो होता है ना, कि आप ड्यूटी पे जाने आने में आपको कंफर्ट होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो चलो, आप सुबह उठ रहे हो, नहा धो करके तैयार हो करके चले जा रहे हो, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हो, तो बस मस्त जॉब करना है। तो आपके ऊपर ना सिर्फ एक हेडेक रहता है कि आपको ड्यूटी वाली मतलब हेडेक रहती है। यहाँ पर जब एक मिडिल क्लास वुमेन जॉब करती है ना, तो क्या होता है ना कि उसको घर की जिम्मेदारियाँ
उसके अलावे उसको ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ, कैसे जाना है, कैसे आना है, इसकी अलग से टेंशन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें एक वर्किंग वूमेन के लिए ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इन सारी चीज़ों को मिला करके उसको चलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। जब आप एक हाउसवाइफ होते हो ना, तो सिर्फ एक हाउसवाइफ की तरह काम करते हो। घर की कितने भी जिम्मेदारियां हो ना, तो आपको घर में ही रहना रहता है ना। तो चलो थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट अप डाउन मिला करके आप कर सकते हो। कभी थक गए हो तो घर में कुछ देर 5 मिनट बैठ करके रेस्ट कर सकते हो। पर हमारी लाइफ जो होती है ना, जैसे मेरी जैसे और जो वर्किंग वूमेंस होती हैं, उनकी लाइफ ऐसी होती है ना कि जैसे लगता है व्हील पे माने पैर चल रहे हो, कि कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी ये ना छूट जाए, कभी वो ना छूट जाए, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ ना घर को प्लस जॉब को मैनेज करना बहुत टफ हो जा रहा है। और फ़िलहाल हमारे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज़ हो रही है। हम जिस जॉब में हैं टीचिंग लाइन में, तो गर्मियों के टाइम में ना मॉर्निंग जो शिफ्ट होता है हमारा 6 बजे से स्टार्ट है। तो 6 बजे जाने के लिए 5 बजे हमें निकलना पड़ता है। और 5 बजे निकलने के लिए हमें लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे उठना, 4 तो नहीं कह सकती, 3:30 बजे मुझे उठना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 12 से 1-2 के बीच में आ रहे हो घर, तो पूरे दिन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। और वो चाहिए तो आप क्या खा सकते हो, कुछ सूखी चीज़ें आप कब तक खा सकते हो। और जितनी गर्मी लू चलती है तो आपको इम्यूनिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस टाइप के खाना भी आपको खाने की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी दुख भरी कहानी लेकर के बैठ गई। तो ये मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट था, 3:30 बजे के अराउंड में मैं उठी थी। तो ये थर्सडे का ब्लॉग था। थर्सडे को मेरे हस्बैंड का फास्टिंग होता है, जहाँ पर कि मैंने साबूदाना जो है रात को भिगो करके रखे थे। और इतना टाइम नहीं होता है कि झाड़ू लगाओ प्लस कुछ जात के बर्तन वगैरह रह गए तो उसको निपटाओ, फिर कुछ खाना बनाओ। मैं अभी डे का खाना नहीं बना के जा रही हूँ, क्योंकि इतनी सुबह अगर मैं बना भी देती हूँ ना, तो वो दोपहर तक ख़राब हो जाएंगे। तो मैं लंच के लिए अभी कुछ नहीं बना रही हूँ। वो हस्बैंड मेरे, आज का लंच तो मेरे हस्बैंड ने बना दिया था, चावल दाल और सब्ज़ी। मैं बहुत हद तक जो है ना प्रिपरेशन करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबूदाना की जो थोड़े से हस्बैंड के लिए खीर बना दिया साबूदाना का, और थोड़े से साबूदाना को मैं खिचड़ी बनाऊंगी अपने लिए। एक तरह से ये ना मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे वेट लॉस में भी अच्छा लगता है, प्लस जो है इजी वे में बन भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला था, उसमें मूंगफली ऐड की हुई थी और एक आलू कट करके डाला। उसके बाद जो है मैंने उसमें एक टमाटर डाला। मैं टमाटर डाला नहीं, डाल दूँगी टमाटर। यहाँ पे मैं लौकी छील के रख रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं कट करके जाऊँगी, ताकि हस्बैंड को थोड़ा सा ईजी हो। आज के दिन तो हस्बैंड ने खाना मतलब बना दिया, फिर मैं सोच रही हूँ कि एक हेल्पर रख लूँ जो 8-9 के अराउंड में आकर, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना, बेटा का तो छुट्टी हो चुका है, तो हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए मतलब सबके लिए खाना बन जाए। क्योंकि मैं जब 1 से 2 बजे के अराउंड में वापस आऊँगी ना, तो मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं खाना बनाऊँ। और उस टाइम के खाने का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो वो क्या खा के जाएंगे। इतना बड़ा दिन करता है, तो उनके लिए लंच प्लस खाना दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आज तो उनका फास्टिंग था, तो किसी तरह एडजस्ट हो गया। और आज फर्स्ट डे भी था समर वेकेशन के बाद। हमारा स्कूल का जो है ना टाइमिंग रूल रेगुलेशन कुछ अलग ही चल रहा है। इस बारे में मैं किसी और दिन बात करूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे टमाटर कट करके डाल दिया था, फिर साबूदाना डाल दिया था। साबूदाना की खिचड़ी जो है ना, मैं मतलब रेसिपी बोलती नहीं जा रही थी, आप देख सकते हो रेसिपी को। मैं एक एक करके बता नहीं रही थी, मैं कुछ और ही बातें करने में बैठ गई। इधर मैंने साबूदाना की खीर चढ़ाई हुई थी इंडक्शन पर, और यहाँ पे मैं साबूदाना की खिचड़ी, दोनों चीज़ें एक साथ बना रही हूँ। और 2-4 बर्तन थे मेरे रात के, तो सोचे उसको भी निपटा लूँ, क्योंकि रात के जूठे बर्तन ऐसे मैं रखती नहीं, कभी कभी रह जाता है। तो यहाँ पे बस 5 से 7 मिनट में मेरा जो साबूदाना का खिचड़ी है वो बन करके हो गया है तैयार, जो बहुत लुक वाइज टेस्टी है। कॉर्न और मटर मेरे घर पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद आता है, इसलिए मैं सारी चीज़ों में उसको ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मूंगफली का जो थोड़ा सा पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि वो डालने के बाद ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये जनरली लोग ने बनाते हैं फास्टिंग में, वो क्या कहते हैं,
फास्टिंग वाली इसको खिचड़ी कहा जाता है। मैं ऐसे अदर डे में भी बना के खाती हूँ। और नमक में हमेशा मेरे यहाँ सिंधा नमक ही यूज होता है। और जो लोग यूज़ नहीं करते तो मैं उनको बताऊँगी कि मैं खुद यूज कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना टिफ़िन सेक्शन जो है नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।